क्रिकेट बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मिडफील्डर यूनाइटेड शायद साइन ही ना करे। लॉरी विटवेल की अपडेट आई है जिसको सुन के भाई मैं बहुत चिंतित हूं और मैं जानना चाहता हूं आपकी थॉट्स क्या हैं, क्योंकि होल्डमैन के बारे में उसने कुछ बोला है, एडम वॉर्टन के बारे में कुछ बोला है और ऐसा कुछ बोला है जिससे आपको बिल्कुल लग सकता है कि शायद अगले 12-13 दिन में यूनाइटेड किसी मिडफील्डर को साइन नहीं करने वाली है। ऑल्दो रिपोर्ट्स आ रही हैं सेविया से और बेसिकली फ्रांस से भी कि हम एक मिडफील्डर के बारे में बिड करने वाले हैं। एक मिडफील्डर जिसको यूनाइटेड ने बहुत सालों तक ट्रैक किया था। बहुत से यूनाइटेड फैन एक टाइम पे इसको चाह रहे थे अपनी टीम में डालना, और ये इंटरेस्ट ओले के टाइम से, एरिक टेन हाग के टाइम से आ रहा है। वो प्लेयर यूनाइटेड को ऑफर किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। गर्नाचो के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये डील बहुत जल्दी होने वाली है, बट वैल्यूएशन की जो खबरें आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक हैं। और साथ ही साथ होलैंड को भी टच करते हुए इस वीडियो को एंड करेंगे। सो काफी कुछ होगा बात करने के लिए इस वीडियो में, आपके लिए सुनने के लिए, समझने के लिए। अगर आपको पसंद आए प्लीज लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपने थॉट्स जरूर बताना इन टॉपिक्स पे, क्योंकि भाई आपकी राय भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इन टॉपिक्स पे, स्पेशली अबाउट द मिडफील्डर। क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है, कोई भी यूनाइटेड फैन जो मैचेस देख रहा है, जो प्री सीजन देख रहा है, जो पिछला सीजन देख रहा है, जो देख रहा है बेसिकली ये टीम कैसे स्ट्रगल कर रही है, वो जानता है। हमें बलेबा के कारण कितनी एक्साइटमेंट हुई थी, वो यही रीजन था, क्योंकि वी वांटेड अ मिडफील्डर लाइक बलेबा, अ सुपर मिडफील्डर जो हमारी टीम को लिटरली इंप्रूव करवा पाए। क्योंकि यूसीएल स्पॉट के बिना हम अपने आप को किल करने वाले हैं। हमारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है अगर हम यूसीएल में वापस नहीं गए तो। नाउ उसको बनाने के लिए हम पे बलेबा चाहिए। इनियोस के बारे में रूमर्स आए थे कि हम बलेबा के साथ आ रहे हैं, यूनाइटेड की तरफ से खबरें आई थी। डेविड ऑनस्टीन, लॉरी विटवेल, फब्रिज़ियो रोमानो सब ने रिपोर्ट किया था, तो इट वाज रियली ट्रू, हम चाह रहे थे। नाउ अब सुनने में आ रहा है, लॉरी विटवेल ने बोला है ब्राइटन की वैल्यूएशन, ठीक है, जो वो बेसिकली चाह रहे थे। देखो, हम रिलक्टेंटली हम चाह नहीं रहे प्लेयर को सेल करना, बट 115 मिलियन के आसपास हमने मोइसेस काइसीडो को बेचा था, उसके आसपास की हम डील करेंगे। और यूनाइटेड को लगा ये बहुत ज्यादा पैसा है। नाउ अगर यूनाइटेड को लगा ये बहुत ज्यादा पैसा है तो यूनाइटेड सोच क्या रही थी, बलेबा क्या उनको 60 मिलियन में मिलने वाला था? मतलब यूनाइटेड ने वो इंटरेस्ट दिखाया ही क्यों था? भाई अगर तुम 115 मिलियन, तुम नेगोशिएट नहीं कर सकते कुछ? 110 105 की तो हमें सबको पता थी, पूरी दुनिया को खबर थी कि 100 105 के आसपास की वैल्यूएशन है। अगर वो 115 थी तो क्या हम वो पैसा नहीं लगा सकते थे? क्या हम पे इतनी बातें निकल के आई लॉरी विटवेल के थ्रू कि भैया हमारी क्रेडिट फैसिलिटी ये है और वो है, क्या हम वो पैसा नहीं लगा सकते थे? क्या वापस हमें उस 1 साल का वेट करना चाहिए बलेबा को साइन करने के लिए, और उसके बाद पता नहीं वो हमारे पास आए या ना आए, और पता नहीं 1 साल तक हम कैसे सर्वाइव करेंगे, राइट? और अब तो और चिंताजनक बातें हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था, क्योंकि लॉरी विटवेल के ये वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनना, कि मोर्टेन होलमैन जो स्पोर्टिंग लिस्बन का आपका मिडफील्डर है, जो रूबेन एमरिम के अंडर खेला हुआ है, राइट? वो उसके सिस्टम को जानता है, 25-26 साल के आसपास का है और कैप्टन है स्पोर्टिंग लिस्बन का। सो लीडर, we are talking about a leader in his team, right? Who knows कि क्या करना है रूबेन एमरिम के सिस्टम में, right? So there is an appreciation for Hoylman by United, ठीक है। और एडम वॉर्टन को भी हम देखते हैं, जिसको भी हम रेकन करते हैं कि बेसिकली हम चाहते हैं कि वो एडम वॉर्टन भी एक अच्छा प्लेयर है, राइट? होलमैन भी अच्छा है और एडम वॉर्टन भी अच्छा है, लेकिन केयरफुली, बहुत केयरफुली वे अप करने के बाद वेदर टू स्पेंड मोर मनी एट अ टाइम व्हेन वी नीड टू मेक मोर सेल्स, Baleba presented special opportunity and making a move for a midfielder is not guaranteed. Lawrie Whitwell ये बात बोल रहा है, it's not guaranteed. What do you think will happen? What do you think will happen? भाई यहाँ पे it's not guaranteed, ठीक है। वो कह रहा है कि शायद बेच लगाएं या ना लगाएं, बट I wanted to hear news कि भाई अब 10 ही दिन बचे हैं, 12 ही दिन बचे हैं, and United are going to go for 1, 2 और 3 targets, क्योंकि हमें मिडफील्डर लाना जरूरी है और अभी कोई गारंटी नहीं है, और दे आर केयरफुली वे कर रहे हैं। भाई कितना केयरफुली वे कर रहे हो यहाँ पे? मतलब यहाँ टीम की हालत फटी हुई है और तुम केयरफुली क्या वे कर रहे हो? क्या वे कर रहे हो? मतलब कहाँ पे जा रहे हैं हम एज अ क्लब? यहाँ चेल्सी ने 25 प्लेयर साइन करने के बाद अभी भी वो तुम्हारा गर्नाचो और जावी साइमन और पता नहीं क्या क्या डिफेंडर भी लेने की सोच रहे हैं वो, क्योंकि उनका एक डिफेंडर इंजर्ड हो गया है। उधर सिटी साइनिंग करने पे तुली हुई है, कीपर भी चाहिए, अब उनको और भी प्लेयर चाहिए। रोड्रिगो के लिए जाने वाले थे वो, वहाँ टॉटनम हॉटस्पर्स के प्लेयर पे प्लेयर साइन पे ले जा रही है, नॉटिंघम फॉरेस्ट कर रही है, लिवरपूल अभी ईसैक को साइन करने वाली है, वहाँ अलग ही बवाल चल रहा है। उसने बहुत कुछ बोल दिया वहाँ पे, प्लेयर्स एसोसिएशन की कोई तो वो चल रही थी प्राइज
वगैरह, और उसमें जाके उसने तब तक अपनी स्टोरी ड्रॉप कर दी कि मेरे साथ बहुत बुरा हो। तो वहाँ पे लिवरपूल वाले लोग भी बड़े खुश हैं, चलो इस एक्ट का साथ तो अब बातें शुरू हो चुकी हैं लिवरपूल न्यूकासल की। सारे क्लब्स बिजनेस कर रहे हैं। हम 3 प्लेयर लाने के बाद एक प्लेयर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्राइकर को, अपने विंगर्स हम सारे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद हम कह रहे हैं हम केयरफुली मूव कर रहे हैं। भाई मैं कैसे करें वे करें इसका, हाँ मतलब कैसे वे करें केयरफुली, क्योंकि ये टीम अनकेयरफुली हमारे मिडफील्डर्स खेल रहे हैं और हमारे को इस मिडफील्डर की बहुत ज़रूरत है। सो आप मुझे बताओ आपकी राय क्या है? क्या हमें रुकना चाहिए, पैसा रोक के हमें वेट करना चाहिए, एक सीज़न हमें बिता देना चाहिए बिना मिडफील्डर के? और क्या होगी यूनाइटेड की हालत? हाँ, अब दूसरी खबर ये आ रही है कि, और ये बहुत रिलायबल सोर्सेज थे, राइट? अब थोड़ा सा अनरिलायबल सोर्सेज पे जाते हैं जिन पे आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते कि भाई ये 100% ट्रू हैं, बट इनकी बातों में भी दम हो सकता है। अगूमे इसके बारे में यूनाइटेड बहुत सारे फैंस कह रहे थे कि भाई ये प्लेयर बहुत अच्छा है, 23 साल का मिडफील्डर है सेविया का, और रोबस्ट मिडफील्डर है, टेनेसिटी है, और अच्छा खासा काम वो मिडफील्ड में कर सकता है, राइट? सो उसके लिए कह रहे थे कि सेविया से रिपोर्ट्स आ रही थी और फ्रांस से भी रिपोर्ट्स आ रही थी। इंडिकेला ने भी बोला कि बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं फ्रांस से कि यूनाइटेड अब बहुत जल्दी बिड करने वाली है 22 से 26 मिलियन पाउंड की रेंज में एगूमे के लिए। और इसके बाद ये भी सुनने में आया है कि उसका रिलीज क्लॉज जो है सेविया से 35 मिलियन पाउंड का है। हम 22 से 26 मिलियन पाउंड के आसपास हम पे करने के लिए रेडी हैं, और बिड किसी भी टाइम आ सकती है, राइट? बट लॉरी विटवेल की बात सुन के मुझे नहीं लगता कि हम इस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये बिड आने वाली होती तो लॉरी विटवेल, डेविड ऑर्नस्टीन, इन सबको पता होता, और जब वहां से कोई खबर नहीं आ रही तो आई डोंट थिंक सो कि हम ये करने वाले हैं। हालांकि अगर हम ये करने वाले होते तो मुझे ऐसा फिर भी लगता, चल तुम चीपर ऑल्टरनेटिव ला रहे हो, आई एम नॉट श्योर वो कितना अच्छा होगा और कैसे वो अडेप्ट करेगा यूनाइटेड में आके, इतने बड़े क्लब में आके सेविया के बाद, और वो कैसे यूनाइटेड की स्ट्रगल जो अलग ही लेवल पे होंगी सेविया की स्ट्रगल से, और वो एक नई लीग में भी कैसे अडेप्ट करेगा। तो दिस कुड बी अ वन फॉर द फ्यूचर जिसकी हमें जरूरत प्रॉबेबली इस टाइम पे नहीं है। इस साल हमें एक बड़ा मिडफील्डर चाहिए था। अगूमे पॉसिबली हमारे को एक शॉर्ट टर्म सक्सेस दे सकता था, शॉर्ट टर्म शांति दे सकता था, सक्सेस का तो मैं नहीं कह सकता, बट मे बी ही स्टिल फॉल्स डाउन द पैकिंग ऑर्डर फ्रॉम कोबी मेनू। आई एम नॉट श्योर कि हमें वो प्लेयर चाहिए, राइट? अगर हम उसको साइन करते हैं देन इवन देन हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या हमने सही मिडफील्डर साइन किया, क्या वो उगाटे, कोबी मेनू, इन सबको बाहर रख सकता है बेंच पे? आई एम नॉट श्योर, आर यू? बट लेट मी नो तुम्हारे ओगुमे को लेके थॉट्स क्या हैं। बट मैं आपको फिर बता देता हूं, आई डोंट थिंक सो कि ये रिपोर्ट्स ट्रू हैं। यूनाइटेड अगर मिडफील्डर के साथ जा रही होती तो हमारे पास रिलायबल सोर्सेज से खबरें आ रही होती, जो नहीं आ रही हैं। इसका मतलब यही है कि हम किसी के साथ भी डिसीजन नहीं बना पाए हैं, और बस यही खबरें आ रही हैं एथलेटिक वगैरह की तरफ से कि यूनाइटेड इंटरनली बातें कर रही है और हम केयरफुली वे कर रहे हैं। तो हम ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मिडफील्डर से कनेक्शंस कोई नहीं है इस टाइम पे, कोई बातें अच्छे तरीके पे लेवल पे नहीं हो रही हैं किसी एक अच्छे मिडफील्डर की, ठीक है? रेबियो, अब अच्छे मिडफील्डर की बात करते हैं तो भाई एड्रियन रेबियो, इसको कौन नहीं जानता? जो यूनाइटेड का फैन है भाई, अगर पिछले 3-4 साल से तुम देख रहे हो तो एड्रियन रेबियो का नाम बार बार हमसे लिंक हुआ। वो पीएसजी में था तब, यूवेंटस में था तब, उससे पहले भी, उसके बाद भी। एक ऐसा मिडफील्डर था जिसके साथ हमारा रोमांस बहुत पुराना है, हमने उसको बहुत लेवल पे स्काउट किया हुआ है पहले ना। उसके बाद ये बंदा जब इस यूवेंटस से गया तो इसके बाद अब ये चला गया था मार्सेल में, वहां पे भी सुनने में आ रहा था इसके साथ पैसे वैसे का बड़ा लफड़ा है। इसकी माँ, इसकी एजेंट है, वो बहुत ज्यादा पैसा मांग रही थी। तो यूनाइटेड फैंस कुछ तो कह रहे थे भाई ये प्रॉब्लम क्रिएटर है रादर देन अ सॉल्यूशन। एरिक टेन हाग के टाइम पे भी इसको देख रहे थे, ओले के टाइम पे भी इसको देख रहे थे। अब इसके एजेंट ने, यानी इसकी मां ने या इसके कैंप ने यूनाइटेड को ऑफर किया कि भाई ले लो एड्रियन रेबियो, देखा तुम्हें याद है ना एड्रियन रेबियो लेना चाह रहे थे, ले लो 15-20 मिलियन यूरोज में अवेलेबल है ये बंदा। क्या लगता है तुम्हें इसको हमें साइन करना चाहिए? 30 साल की इसकी एज है। मार्सेल के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट हट रहा है क्योंकि मार्सेल इसको अब बेचना चाहती है। 15 से 20 मिलियन यूरोज में डील हो सकती है, यानी कि आप बोल लो भाई 12-15 मिलियन पाउंड। पैसे वाइज तो बहुत सही है, एज भी इसकी 30 है तो शायद कुछ और ये साल खेल ले। बट ये फब्रिज़ियो रोमानो ने भी बताया कि येस दिस इज ट्रू। वो बहुत से अब और क्लब्स को अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हमारा प्लेयर अब अवेलेबल है, उसमें से एक यूनाइटेड भी है। इट्स नॉट दैट कि एड्रियन रेबियो यूनाइटेड ही आना चाहता है, ठीक है? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि क्या हमें अपना लेवल इतना लो कर देना चाहिए कि अब हम 30 साल का एक ऐसा मिडफील्डर ले रहे हैं जो मार्सेल जैसा क्लब कह रहा है कि भाई हमें तुम नीचे, तू हट जाए हमारे क्लब से, जिसका हर जगह पंगा रहा है, चाहे वो पीएसजी हो चाहे यूवेंटस हो, उसके हर जगह लफड़े रहे हैं। उसका एजेंट, उसकी माँ, उसका कैंप हमेशा नॉनसेंस क्रिएट करता है। वो प्लेयर सॉल्यूशंस
ला सकता है पिच पे, बट वो प्रॉब्लम ज़्यादा ला सकता है। अब उसके सोल्यूशन की भी बात कर लो भाई, जब हम उसके इंटरेस्ट दिखा रहे थे वो 26 साल का था, 28 साल का था, अब वो 30 साल का है। डू यू थिंक हमें उसके लिए जाना चाहिए? ऐसा मिडफील्डर क्या हम देख रहे हैं? इट इज टोटली अ डिफरेंट प्रोफाइल। फब्रिज़ियो रोमानो तक को पता है, वो भी कह रहा है भाई ये बिल्कुल अलग प्रोफाइल है। यूनाइटेड चाह रही है इंटेंसिटी वाला प्लेयर जो पागलों की तरह भाग पाए, मिडफील्ड में बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाए। रेबियो इज नॉट दैट प्लेयर। यस, ही कैन टेक केयर ऑफ द बॉल, वो कलेक्ट कर सकता है मिडफील्डर से बॉल इधर उधर जाके, वो पासेस भी डाल सकता है, डीप लाइंग प्ले मेकर भी आपका बन सकता है, बट ही इज नॉट दैट मोबाइल, नॉट एनी मोर एट लीस्ट, right? He's not that hard tackler. He's not that he can take care of the ball, right? But he would not be the one who would do cover a lot of distance. And exactly the intensity जो एक चीज थी जो रूबेन एमरिम को चाहता था, तो अगर अब यूनाइटेड रेबियो के लिए जाती है भाई, आई एम हेल बेंट और आई एम वेरी श्योर कि वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ चीप मिडफील्डर रादर देन अ गुड मिडफील्डर। हम एक ऐसा मिडफील्डर जो रूबेन एमरिम को चाहिए उससे हट के हम ऐसे मिडफील्डर के लिए जा रहे हैं जो लिटरली लोगों को शांत करा सकता है। बस फॉर द सेक ऑफ साइनिंग वी विल डू दैट। आई होप यूनाइटेड इस डायरेक्शन में जाए और ना जाए, और मुझे लगता है कि हम लगता भी नहीं कि हम जाएंगे, बट जस्ट आई वांटेड टू गेट माय थॉट्स आउट फॉर एड्रियन रेबियो के ट्रांसफर रूमर जो यूनाइटेड के साथ अभी आए हैं फब्रिज़ियो रोमानो के थ्रू। नाउ गर्नाचो, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका मैं क्या ही बोलूं भाई, मतलब इससे रिलेटेड अब खबरें सुनो और अपने थॉट्स यहां पे बताना मेरे को, क्योंकि ध्यान से सुनना। चेल्सी गर्नाचो का हेयर वीगो बहुत जल्दी आ सकता है। फब्रिज़ियो रोमानो ने बोला है कि जो हमारा उमार बराडा है सीईओ, और जो आपका डायरेक्टर वगैरह जो भी होगा चेल्सी का, उसकी और हमारे उमार बराडा की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। यहां तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, और बैकग्राउंड में सामने कुछ हो या ना हो, चेल्सी अपनी डील जैसे कर रही है, बैकग्राउंड में यूनाइटेड और चेल्सी की बातें चल रही हैं और ये डील बहुत क्लोज होती जा रही है। हेयर वीगो कभी भी आ सकता है, ऐसी और भी जगह से खबरें आ रही थी। नाउ स्काई ने रिपोर्ट किया है और ये सुन के मेरे को टेंशन हो जाती है। स्काई कह रही है चेल्सी की वैल्यूएशन है 25 मिलियन पाउंड्स। 25 मिलियन पाउंड्स, 25 मिलियन पाउंड्स में चाहते हैं वो गर्नाचो, जिसकी सैलरी इतनी सी है, एज इतनी है, टैलेंट इतना है, एटीट्यूड एकदम घटिया है, बट 25 मिलियन पाउंड में मतलब कैसे बेच क्या 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 स्टैंडर्ड है? क्या तुम बस एक टांग लेके जाने वाले हो गर्नाचो की? क्या लेके क्या खरीदने के आए हो हैं? और उसके बाद बेन जेकब्स ने बताया यूनाइटेड की वैल्यूएशन 50 मिलियन है ना। अब मुझे समझ नहीं आता, अगर ये दो जगह से खबरें ऐसी आ रही हैं, 25 मिलियन खरीदने वाला बोल रहा है, 50 मिलियन बेचने वाला बोल रहा है, तो हमारी नेगोशिएशंस चल कैसे रही हैं आगे? उमार बराडा और जो हमारा स्पोर्टिंग डायरेक्टर जो भी चेल्सी की तरफ से नेगोशिएशन कर रहा है, वो बातें बढ़ कैसे रही हैं आगे? वो बातें कर क्या रहे हैं? अगर जब वैल्यूएशन में इतना डिफरेंस है तो उनकी बातें चल क्या रही हैं? वो क्या बात कर रहे हैं कि अच्छा तुम क्या कर रहे हो और बताओ कैसे थे और पिक्चर कौन सी देखी? ये बातें कर रहे हैं वो? क्या बातें कर रहे हैं वो? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और देखते हैं आने वाले दिन में क्या होता है। बट मैं आपको इतना बता दूं, मैंने अपनी पिछली लाइव स्ट्रीम में भी ये बात करी थी कल की, मिनिमम एक्सपेक्टेशन मेरी जो है 45 मिलियन पाउंड। दिस इज बेयर मिनिमम। इसके बाद तो सेल ऑन क्लॉज भी ले लेना भाई इसके बाद, ठीक है? बेयर मिनिमम। यूनाइटेड अगर 50 से शुरू कर रही है, 45 से नीचे अगर हम गए तो देन इट वुड बी अ बैड डील, लाइक जस्ट एग ऑन आवर फेस वाली सिचुएशन है, शिट ऑन आवर फेस वाली सिचुएशन है। और अगर यूनाइटेड ये डील देखना कैसे करती है, मेरे को डर है यूनाइटेड ये सस्ती डील करेगी, 30-40 मिलियन तक की ये डील करेगी, और उसके बाद हमारे को लॉरी विटवेल आके ये भी बताएगा कि कैसे ये डील कितनी अच्छी थी और कैसे ये पैसा हमने यूज कर लिया, जो हमें पहले से पता है प्योर प्रॉफिट है, ठीक है? बट वो आके यूनाइटेड की तारीफें करेगा इस डील को करने की। लेट्स सी क्या होता है। बट मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, कितनी की डील में आप बोलोगे भाई इससे कम में तो गर्नाचो को बेचना वाज रियली शिट, उससे अच्छा उसको सड़ाओ अपने रिजर्व्स में, मतलब इससे नीचे तो चेल्सी ने हमारी पैंट्स उतार दी हैं। कितने मिलियन पाउंड्स में तुम ये बात बोल दोगे? मुझे प्लीज कमेंट करके अपनी थॉट्स बताना। लास्टली भाई रासमस होयलैंड को टच करते हैं, बंदा बहुत सही है, बट अब वो जाने वाला है क्योंकि एसी मिलान और नेपोली के इंटरेस्ट के बाद अब एटलांटा भी मूव हो रही है। इटली से इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है भाई इस प्लेयर में, रियली ही हैज सम टैलेंट, तभी इतने सारे क्लब्स उसमें इंटरेस्टेड हैं। और एटलांटा ऑल्सो मॉनिटर कर रही है। ये आया है नया खबर। अब देखते हैं रासमस होयलैंड कहाँ जाता है, बट मेरे को इतनी गारंटी है कि रासमस होयलैंड इस विंडो में चला जाएगा। आई डोंट वांट हिम टू गो, बट ही विल गो। और बहुत से क्लब हम एक्टिवली उसको ऑफलोड करना चाह रहे हैं। फुलहम के गेम में भी मुझे नहीं लगता हम उसको इन्वॉल्व करेंगे, बट लेट्स सी कहाँ वो जाता है। बट दोस्तों प्लीज़ आप लाइक करके सपोर्ट ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे कमेंट करके अपने थॉट ज़रूर बताना। मिडफील्डर पे आपकी ट्राई कैसी है? क्या हमें रैबियो या अगूमे जैसे प्लेयर को साइन करना चाहिए? गर्नाचो मिनिमम एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है इस ट्रांसफर से, जिसके बाद आप बोलोगे कि भाई चलो यूनाइटेड ने अपना मुंह काला नहीं कराया इस डील में? लेट मी नो योर थॉट्स दोस्तों, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।